I'm a nigga out here, getting fresh like it's Christmas. Listen, I'm a nigga out here, and I got the homies twitching. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। सो गाइस, आज की वीडियो में जैसा कि आप देख सकते हैं मेरी बाइक पेडॉक पे खड़ी हुई है। सो गाइस, आज की वीडियो जनरल मेंटेनेंस पे होने वाला है। सो जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे हाथ में है WD-40। सो ये क्या है मुझे इसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। सो WD-40 बहुत ही इफ़ेक्टिव चीज़ होती है एंड W स्टैंड्स फॉर वाटर, D स्टैंड्स फॉर डिस्पोजेंट। सो आज की वीडियो में मैं सिंपली ये दिखाऊंगा कि आप अपनी NS200 को सिर्फ WD-40 से कैसे मेंटेन कर सकते हैं, और ये बहुत ही इजी है। सो यूजुअली गाइज ऐसा होता है कि NS200 में जगह जगह से आवाज़ आने लग जाती है। सो उस आवाज़ के लिए WD-40 आज हम यूज़ करने वाले हैं और उस आवाज़ को हम ख़त्म करने वाले हैं। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, सबसे पहले जैसा कि आप सभी को पता है कि NS के जो स्विचेस हैं ये है और ये है, तो इन स्विचेस में थोड़ा सा टाइटनेस सा आ जाता है, थोड़ा सा क्लॉग या फिर कार्बन डिपॉजिट हो जाता है। सो जनरली थोड़ा थोड़ा स्विच पे स्प्रे कर सकते हैं। एंड ये बच्चों की जो आवाज़ है ना, इसके लिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। सो ये थोड़ा सा हमने स्विच पे स्प्रे कर दिया। सो देख सकते हैं। सो गाइज, मेक श्योर कि जब भी आप स्प्रे करें तो आपके पास एक कपड़ा हो, एक तरफ आप स्प्रे करें और दूसरी तरफ से आप उसको पोंछ दें, बिकॉज इसको पोंछना बहुत ज़रूरी होता है। सो स्विचेस में कार्बन डिपॉजिट हो जाता है, जिस वजह से स्विचेस प्रॉपरली वर्क नहीं करते। ऊपर से NS में प्रॉब्लम और आ रहा है बहुत सी NS में कि स्विचेस जो है वो ढंग से काम नहीं कर रहे हैं। स्पेशली ये जो इंजन किल स्विच है, बहुत सी NS में ये ढंग से काम नहीं कर रहा है। सो स्प्रेइंग WD-40 माइट हेल्प यू। आप एक बार ट्राई कर सकते हैं, हो सकता है कार्बन डिपॉजिट की वजह से ना हो रहा हो। सो इसको स्विच को हम WD-40 से स्प्रे कर चुके हैं। सो अब दूसरी बारी है हैंडल की। सो गाइज, एज यू नो कि NS200 का जो हैंडल है ना, ये मोड़ने पे थोड़ी सी स्क्वीकी टाइप की नॉइज़ देता है। मेरी NS का तो नहीं देता, लेकिन मैंने जो यूजुअली NS देखी है 2 से 3 मेरे जो ग्रुप में हैं, वो उनका हैंडल बहुत ज़्यादा नॉइज़ देता है। तो अगर आपकी NS में भी इस टाइप का नॉइज़ आता है तो आप सिंपली इसको हैंडल के यहाँ पे WD-40 को स्प्रे कर सकते हैं। सो इस तरीके से स्प्रे कर सकते हैं। एंड आफ्टर दैट इसको क्लॉथ से साफ कर दिया। सो ये हैंडल में जो स्क्वीकीनेस आती है उसको ख़त्म कर देता है या फिर थोड़ा सा मिनिमाइज कर देता है। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। सो गाइज, नेक्स्ट स्टेप है इसका लॉक। आई मीन नेक्स्ट प्रोसीजर है इसका लॉक। सो आप देख सकते हैं एक ये वाला लॉक है, एक टैंक का लॉक है और एक सीट का लॉक है। सो NS में यूजुअली क्या होता है कि ये वाला लॉक तो एक बार को फिर भी इतना प्रॉब्लम नहीं करता, लेकिन टैंक का लॉक बहुत प्रॉब्लम करता है। सो हम तीनों जगह पे स्प्रे करने वाले हैं। सो ये अगर आप लॉक में स्प्रे कर दें तो सिंपली कुछ नहीं करना है, ऐसे इस पाइप को घुसेड़ना है और ये हो गया स्प्रे। सिंपल ऐसे टैंक पे भी सेम चीज़ करनी है। तो ये टैंक आपका खुल गया, टैंक का ढक्कन। सिंपली इसके अंदर इसको डालना है एंड ये स्प्रे कर दिया। नाउ कमिंग ऑन टू द सीट लॉक। सो सेम प्रोसीजर, इसके अंदर इस पाइप को घुसेड़ा एंड स्प्रे कर दिया। एंड डोंट फॉरगेट टू क्लीन इट। सो जितना भी बाहर निकला है, वेस्ट हुआ है, उसको आप साफ कर सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट कि आपको थोड़ा सा की पे भी, चाबी पे भी, यहाँ पे एंड इस तरफ WD-40 स्प्रे करना है। थोड़ा सा स्प्रे करना है, ज़्यादा स्प्रे बिल्कुल नहीं करना है। सो ये एक परफेक्ट मूवमेंट बना देता है चाबी का। तो आप देख सकते हैं, और ये आप देख सकते हैं स्प्रे करने के बाद टैंक कितना प्यार से खुल रहा है और कितने प्यार से लग रहा है। सो लॉक्स का हो गया है। नेक्स्ट प्रोसीजर की तरफ बढ़ते हैं। सो गाइज, नेक्स्ट स्टेप में जैसा कि आप देख सकते हैं फुटरेस्ट NS200 के ये एंड 2 उस तरफ भी हैं। सो जनरली क्या होता है कि इन फुटरेस्ट में टाइम टू टाइम जो होता है ना, उसकी प्ले ख़राब हो जाती है। सो आप देख सकते हैं अभी तो ये ठीक है,
लेकिन हो सकता है आपकी एनएस में या किसी और एनएस में इसकी प्ले ठीक ना हो। सो जस्ट इन अ केस आप इसमें भी WD-40 स्प्रे कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसे। ये स्प्रे कर दिया, थोड़ा सा यहाँ पे और थोड़ा सा यहाँ पे। सो देख सकते हो, ओह बाप रे बाप कति फव्वारे की तरह निकला है ये। सो इसको भी सिंपली ऐसे क्लीन कर देना है। सो इससे मूवमेंट फुटरेस का काफ़ी अच्छा हो जाता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। सो नेक्स्ट प्रोसीजर की तरफ बढ़ते हैं गाइस, नेक्स्ट स्टेप की तरफ आ जाते हैं। सो जैसा कि मैं इसको उठा लेता हूँ। सो जैसा कि आपने देखा है NS200 की जो लाइट होती है, लाइट पे भी कभी कभी थोड़ा सा गंदा सा हो जाता है। मेरी तो चलो साफ़ है, लेकिन बाकी NS200 इफ़ अगर आपकी NS200 में भी किसी भी तरह की यहाँ पे स्क्रैच या स्पॉट्स वगैरह आते हैं तो सिंपली कुछ नहीं करना है, स्प्रे अ लिटिल बिट ऑफ WD-40 ऑन इट, जस्ट लाइक दैट। मतलब यार क्या बताऊँ, थोड़ा थोड़ा स्प्रे करता हूँ, ज़्यादा निकल जाता है। सो अब इसको स्प्रे करने के बाद प्यार से इसको ऐसे करके रोटरी मोशन में थोड़ी देर तक क्लीन करना है। जितने भी स्पॉट्स होंगे वो स्पॉट्स एक बार में निकल जाएंगे। सो नेक्स्ट प्रोसीजर की तरफ बढ़ते हैं। सो गाइज नेक्स्ट स्टेप थोड़ा सा अलग है और थोड़ा सा उनके लिए है जिनकी गाड़ी में क्रोम टाइप का एग्जॉस्ट सिस्टम लगा हुआ है, जैसे कि मैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने ये क्रोम एग्जॉस्ट सिस्टम लगवाया था, जिसकी दशा आप देख सकते हो, क्रोम का सी भी नहीं बचा है इसमें ढंग से। तो आज इसकी शाइन हम फिर से लेके आएंगे विद द हेल्प ऑफ WD-40। सो कुछ नहीं करना है, इस पर स्प्रे करना है ऐसे, थोड़ा एक्सेस में भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, और सिंपली इसको साफ करना है ऐसे। सो गाइस ये सारे काम मैं अकेले ही कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा कैमरा एंगल में प्रॉब्लम आ सकता है, उसके लिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। सो उस तरफ से और रह गया, उस तरफ से भी कर देते हैं। देख सकते हैं चमक गया पूरी तरीके से। सो इस चीज़ में भी ये काम आ सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। सो गाइज नेक्स्ट स्टेप इज़ नन अदर देन योर ब्रेक लेवर्स। सो ब्रेक लेवर्स में क्या होता है, इसमें भी टाइम टू टाइम ल्यूब्रिकेशन करना पड़ता है। तो थोड़ा सा हमने इधर डाल दिया और थोड़ा सा हमने क्लच की तरफ डाल दिया। सो ये जैसा कि आप देख सकते हैं थोड़ा सा इधर डाल दिया। सो गाइज इसका जो अगला यूज़ है वो मैं प्रैक्टिकली करके नहीं दिखा सकता, लेकिन मैं बता सकता हूँ। सो एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम कोई सा भी नट बोल्ट ले लें, चाहे ये ले लें, चाहे कोई सा भी ले लें, सो यूजुअली क्या होता है NS200 का कोई बोल्ट स्लिप हो जाता है या खुल नहीं पाता किसी भी रीज़न से। सो अगर ऐसी दिक्कत आपको भी आ रही है कि स्लिप हो रहा है बोल्ट या खुल नहीं रहा है किसी भी रीज़न से, तो सिंपली ये रहा आपका रामबाण, इसको सिंपली स्प्रे करना है ऑन दैट वेरी बोल्ट। मैं एग्जाम्पल के तौर पे दिखा रहा हूँ, मेरा कोई भी बोल्ट जाम नहीं है। सो ये रस्टेड बोल्ट्स पे बहुत अच्छे से वर्क करता है। प्लस बोल्ट के साथ साथ इसके बैटरी के जो टर्मिनल्स होते हैं उस पर भी आप स्प्रे कर सकते हैं। मैं भी आपको स्प्रे करके दिखाता हूँ। सो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने इसकी सीट को खोल दिया है। सो यूजुअली कुछ नहीं करना है। आफ्टर ओपनिंग द सीट यू जस्ट हैव टू स्प्रे WD-40 ऑन द बैटरी टर्मिनल्स। एंड आई एम अगेन सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइजेस। सो ये मैंने बैटरी का खोल दिया है कवर। ये जैसा कि आप देख सकते हैं टर्मिनल्स हैं। सो यूजुअली ऐसा होता है कि मेरे तो टर्मिनल साफ हैं, लेकिन NS200 के टर्मिनल्स पे टाइम टू टाइम जो होता है ना वो कार्बन डिपॉजिट होने लग जाता है। सो कार्बन डिपॉजिट के लिए सिंपली आपको इस पर स्प्रे कर देना है ऐसे और ऐसे, बस। सो स्प्रे करने के बाद सिंपली आपको इन टर्मिनल्स को ऐसे साफ कर देना है एंड यू आर गुड टू गो। सो यूजुअली क्या होता है कि कार्बन बिल्डअप की वजह से बाइक स्टार्ट नहीं हो पाती है। सो इफ यू जस्ट स्प्रे WD-40 ऑन दैट वेरी एरिया दैट वुड वर्क फॉर यू। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रोसीजर। सो गाइज लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जैसा कि आप देख सकते हैं स्पार्क प्लग्स। सो स्पार्क प्लग्स में भी आप क्लीनिंग कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ WD-40। सो मैंने इसको अभी रिसेंटली ही अंदर से क्लीन कर रखा है, तो तीनों के तीनों स्पार्क प्लग्स जो हैं वो अंदर से मेरे क्लीन है। सो जस्ट इन अ केस अगर आप लोग चाहें तो सिंपली जो एक टूल आता है आप लोगों के बाइक के साथ NS200 के साथ, उससे आप स्पार्क प्लग्स को खोल के WD-40 स्प्रे करके थोड़ा सा क्लीन करके वापस लगा दीजिए एंड जितना भी कार्बन डिपॉजिट होगा स्पार्क प्लग्स पे वो चला जाएगा।
सो जैसा कि मैंने आपको बता रखा है कि मैंने ये ऑलरेडी कर रखा है, सो मैंने जस्ट बता दिया है। अगर आप लोगों को कहीं भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। WD-40 की हेल्प से आप देख ही सकते हैं कि कितना कुछ आप अपनी NS में खुद से ही कर सकते हैं। सो WD-40 जो ये तो बड़ा वाला है, इसका जो छोटा वाला आता है वो 110 रुपये का आता है। सो आप 110 रुपये का WD-40 लेके भी अपनी पूरी की पूरी NS200 को मेंटेन कर सकते हैं। सो गाइस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तो इफ यू लाइक दिस वीडियो गिव दिस वीडियो थम्स अप, एंड अगर आपको कुछ भी इससे रिलेटेड पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टिल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।